ये जो क्वेश्चन है जैसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। आपको सिंपल लिखना है जैसे आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, खाना खा रहे हो ऐसे, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम बाद में सीखेंगे, ठीक है? कैसे करते हैं। तो आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं, ये ठीक ही है, आपने सही लिखा। तो दूसरा पढ़िए आप। लेट्स कैच अप इस पे यहाँ पे एक चीज़ देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। नाउ यू ट्राई नहीं, यू ट्राई नाउ। जस्ट यू राइट नाउ राइट दिस यू ट्राई नाउ। आपने मुझे शायद इसका मुझे दे दिया था। हाँ, टॉपिक इज टर्न इनटू नेगेटिव मतलब जो भी सेंटेंस है एनी सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। इसका सेंटेंस क्या है इंग्लिश में? इट विल बी आई प्ले, है ना? तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मेक जैसे मैं खेलता हूँ तो इसको मैं खेलता हूँ को नेगेटिव बनाने में हिंदी में क्या होगा? मैं खेलता नहीं हूँ, है ना? ये है सेंटेंस। मैं खेलता हूँ पॉजिटिव है, मैं खेलता नहीं हूँ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी मैं खेलता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का आई प्ले, मैं खेलता नहीं हूँ इस नेगेटिव ये तो अभी नेगेटिव हो गया है ना? नो लिखा है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? इसका क्या टर्निंग होगा? आई डू नॉट प्ले। यही है इसका सेंटेंस। ठीक है? अभी अभी दूसरा सेंटेंस देखो। ये है एक पैटर्न मैंने दिखाया। अभी सेकंड पैटर्न मैं दिखा रही हूँ। उसको करने से आप समझ जाओगे। सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं। इसके बाद आप ऐसे ही समझ जाओगे। सेकंड पैटर्न मैं चोरी सॉरी मैं चोरी चोरी बात कर रहा था। मैं चोरी चोरी बात कर रहा था। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस मतलब यहाँ पे नहीं 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 का कोई सेंटेंस नहीं है, है ना? हाँ, तो इसमें क्या होगा? देखिए आई वाज टॉकिंग वाज टॉकिंग सीक्रेटली। चोरी चोरी मतलब सीक्रेटली, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए मैं चोरी चोरी बात इसको मैं इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना लेती हूँ। मैं चोरी चोरी बात नहीं कर रहा था। तो इसका क्या होगा सेंटेंस नेगेटिव? आई इसके बाद क्या है? was है ना? वर्ब ऑलरेडी है। उस ऑलरेडी वर्ब के आगे आपको सिर्फ नो लिख के रख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ आई वॉज नॉट टॉकिंग टेलिंग और टॉकिंग सीक्रेटली। ठीक है? अभी मैं थर्ड पैटर्न दिखाती हूँ। थर्ड पैटर्न ये दिखने से मतलब किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको अभी थर्ड पैटर्न में देखिए। थर्ड पैटर्न का है देखिए जैसे वो वो सो गया। वो सो गया। ठीक है? वो सो गया मतलब वो सो गया था भी लिख सकते हैं। सो गया था तो इसका क्या होगा इंग्लिश? ही ही क्या होगा? सोने को क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं, है ना? हम्म। तो यहाँ पे स्लीप का है ना? ही स्लेप्ट। क्या होगा? ही स्लेप्ट।
गया था, है ना? ही स्लेप्ट। अभी इसको मैं ये सेंटेंस इस हिंदी का मैं वो सो नहीं सो नहीं गया था, सो नहीं गया था, गया था, गया था। इसका सेंटेंस क्या होगा? ही होगा, ही के बाद डिड नॉट स्लीप। इस इन सेंटेंस को गौर कीजिए आप, बाद में मैं बता दूंगी। वो सो नहीं गया था, ही डिड नॉट स्लीप। ओके। अभी और एक चीज देखो, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो ये क्या होगा सेंटेंस? आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, है ना? हाँ, तो यहाँ पे मैं गाना नहीं गा रही हूँ, मैं गाना नहीं गा रही हूँ, तो इसका क्या होगा? आई एम नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग, ठीक है? तो यहाँ और एक चीज देखो, जैसे और एक सेंटेंस में देती हूँ, मेरा भाई मेरा भाई लिखता है ना? लिखता है। तो ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ, तो इसका क्या होगा? माई ब्रदर क्या होगा? लिखने को क्या बोलते हैं? माई ब्रदर। हाँ, माई ब्रदर राइट्स, क्योंकि हम दूसरे के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। किसी तीसरे आदमी के बारे में अगर बताएंगे और वो भी सेंटेंस वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो हम लिखेंगे एस और एस, है ना? अभी देखिए, इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाती हूँ, मेरा भाई लिखता नहीं है। इसका क्या होगा? माई ब्रदर डज नॉट राइट, माई ब्रदर डज नॉट राइट, दैट इज द आंसर। समझ में आया? हाँ, तो अभी आप मुझे सवाल पूछ सकते हो कि कहाँ पे, कहीं कहीं पे आपने डू नॉट लगाया, कहीं कहीं पे आपने डिड नॉट लगाया, कहीं कहीं पे आपने सिर्फ नॉट लगाया, कहीं कहीं पे आपने डज लगाया, तो इन सब का मतलब क्या है? इनको कैसे समझेंगे कि कहाँ डज लगाना चाहिए, कहाँ डिड लगाना चाहिए, कहाँ डू लगाना चाहिए? ये एक सवाल आ जाता है ना? तो इस सवाल के आंसर में आप देखो, जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले मैंने लिखा है, आई प्ले। तो ये कौन से टेंस में है बोलिए मुझे? जो प्ले वाला है, प्ले का जो वर्ब है, वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में, है ना? तो प्रेजेंट में होने से डू नॉट होगा, डू का वर्ब होगा, डू नॉट। प्रेजेंट में होने से डू होगा, ठीक है? अभी आप बोलोगे तो माई ब्रदर लिखता है, मेरा भाई लिखता है, इसमें भी तो प्रेजेंट में है, तो उसमें डज कैसे आया? है ना? तो आप देख सकते हो, तो इसका मतलब आई प्ले मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट्स वाई देयर इज डू। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, देन यू हैव टू यूज डज इन प्रेजेंट टेंस। अगर आप दूसरे किसी के बारे में बोल रहे हो, तो यहाँ पे डज नॉट आएगा। और अगर आप अपने बारे में मतलब दूसरे किसी के बारे में मतलब वी में आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा, मतलब प्ले आएगा। सिर्फ दूसरे किसी बारे में अगर ये सिंगल है, ठीक है, तो उसमें डज आएगा। इसके बाद देखो, आई एम नॉट सिंगिंग मतलब आई एम सिंगिंग, यहाँ पे लिखा है आई एम सिंगिंग। तो आई एम सिंगिंग में क्या होता है?
यहाँ पे कौन सा मेन वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आई एम, एम है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे आपको सिर्फ नॉट लगा देना है और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है? और एक चीज देखिए। हाँ, क्या बोले? हाँ, हाँ, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पीछे सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना। हाँ, और यहाँ पे आप देखिए जैसे वी प्लेड इसमें क्या है? ये पास्ट टेंस है। प्लेड का है पास्ट टेंस, हमने खेला था, है ना? तो जब वर्ब मेन वर्ब में कोई भी पास्ट टेंस होगा तो आपको डिड का यूज करना होगा। दैट इज द फॉर्मूला। If your main verb is play is past tense, then you have to write did. We played, we did not play. We did not play. और we play अगर मैं लिखता हूँ कि we play तो क्या होगा? We do not play. Do not play. ठीक है? अभी हम अगर लिखते हैं we are playing तो क्या होगा? यहाँ पे we are, yes, very good. We are not playing. That is the formula of turning into किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, नॉट बनाने के लिए यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ही है, कुछ नहीं करना है, डू डिड कुछ नहीं लगाना है। ठीक है? और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, जैसे वी प्ले लिखनी है हमने, तो उसमें क्या आ जाएगा? देखिए जो मेन वर्ब है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है। तो आपको डू का यूज करना होगा। और अगर मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो जाता, यहाँ पे देखिए प्लेड अगर हो जाता, तो आपको डीड यूज करना होता। डीड यूज करना। समझ गए? ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है? और मिलते हैं कल।